हेलो फ्रेंड्स, गोजो वर्सेस सुकुना जर्नी ऑफ गोजो का सेकंड पार्ट आ चुका है और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ देख सकते हैं। जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ पिछली वीडियो खत्म हुई थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे गोजो प्रिजन रेल्म से बाहर निकला और दो स्ट्रॉन्गेस्ट शिंजुकू सिटी में आमने सामने आते हैं और एक ब्रूटल फाइट के बाद अंत तक हमने देखा था कि गोजो अपने डोमेन में सुकुना को मारने ही वाला होता है, तभी सुकुना महोरागा को समन करता है और महोरागा गोजो के डोमेन को सोर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन से डिस्ट्रॉय कर सुकुना को बचा लेता है। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे की फाइट से पहले हमें महोरागा और उसकी पावर्स के बारे में जानना होगा। महोरागा मेघुमी की 10 शैडोज टेक्निक में से एक ऐसा शिकिगामी है जिसे आज तक के इतिहास में सुकुना के अलावा कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया। इसकी सबसे खतरनाक और मेन पावर है अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। इसका मतलब ये कि अगर कोई किसी भी टेक्निक से महोरागा पर अटैक करता है तो महोरागा उस अटैक को अडेप्ट कर लेता है और फुली एडेप्टेशन के बाद महोरागा पर उस टेक्निक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके बाद भी वो तब तक एडेप्टेशन करता रहता है जब तक ओपोनेंट की उस टेक्निक को खत्म करने का प्लान नहीं बना लेता, चाहे वो टेक्निक कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। उसके सिर पर 8 हैंडल का एक व्हील होता है जिससे हमें उसकी एडेप्टेशन के बारे में पता चलता है। अगर किसी सिंपल टेक्निक से महोरागा पर अटैक किया जाता है तो व्हील एक बार ही घूम के उसको एनालाइज कर खुद को उसके अनुकूल कर लेता है। लेकिन अगर कोई टेक्निक ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुई जैसे गोजो की लिमिटलेस, तो महोरागा को कई अटैक झेलने पड़ते हैं और एक से ज्यादा बार व्हील को घूमना होता है। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात, जो कोई भी 10 शैडो यूजर है वो खुद भी महोरागा का व्हील बन सकता है। मतलब कि महोरागा का जो यूजर है यानी कि मेघुमी सुकुना, वो महोरागा को बिना बुलाए उसकी जगह खुद पर अटैक्स लेंगे, जिससे महोरागा बिना फाइट के ही उस अटैक को अडेप्ट कर सकता है। इसे आप आगे की फाइट में अच्छे से समझ पाएंगे। अब फाइट में वापस चलते हैं। गोजो के डोमेन में महोरागा जैसे ही अपनी सोर्ड से अटैक करता है उसका डोमेन एक बार में ही टूट जाता है और तीनों डोमेन से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सुकुना खुद को हील करता है और महोरागा को वापस शैडोज में भेज देता है। गोजो हैरान हो जाता है क्योंकि महोरागा 0.1 सेकंड से भी कम टाइम में अनलिमिटेड वॉइड को कैसे अडेप्ट कर सकता है और गोजो अब तक 5 बार डोमेन यूज कर चुका था और इतने बार के डोमेन क्लैश में गोजो के अनलिमिटेड वॉइड ने सुकुना को कई बार हिट किया, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तब गोजो को समझ आता है कि डोमेन में सुकुना की जगह मेघुमी की सोल ने उसके डोमेन हिट का सामना किया है। क्योंकि मेघुमी भी इस टाइम महोरागा का यूजर है, इसीलिए मेघुमी की सोल पर हिट लगने से महोरागा ने पहले ही गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर लिया था। सुकुना जानता था कि गोजो का अनलिमिटेड वॉइड उसके लिए सिरदर्द होगा और अगर उसने शुरू से ही महोरागा को बुलाया तो महोरागा के एडेप्टेशन से पहले ही गोजो उसे एक शॉट में खत्म कर देगा। इसीलिए सुकुना ने गोजो के डोमेन के अटैक को मेघुमी की सोल पर होने दिया। ये मैंने पहले भी बताया है कि एडेप्टेशन के लिए या तो महोरागा को डायरेक्ट या फिर उसके यूजर को अटैक झेलना होता है। इसीलिए सुकुना महोरागा को बचाकर मेघुमी की सोल को सामने लाता है और महोरागा बिना बाहर आए गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर लेता है। महोरागा अब गोजो के डोमेन को अडेप्ट कर चुका था, इसीलिए उसने आते ही एक शॉट में ही अनलिमिटेड वॉइड को डिस्ट्रॉय कर दिया और उस पर अब गोजो के डोमेन का कोई भी असर नहीं होता। वो जल्दी हील भी हो जाता है। इसीलिए गोजो के पास उसे खत्म करने का केवल एक रास्ता बचा था कि वो उसे एक शॉट से ही खत्म कर दे। इसीलिए गोजो सुकुना से बोलता है कि मेरे डोमेन का अडेप्शन महोरागा ने किया है, तुमने नहीं। गोजो प्लान बनाता है कि वह एक बार फिर अपने डोमेन को खोलेगा और इस बार वो सुकुना को टारगेट करेगा और जैसे ही महोरागा बाहर आएगा गोजो उसे एक शॉट में ही खत्म कर देगा। उसके बाद सुकुना से निपटेगा। लेकिन गोजो जैसे ही अपना डोमेन खोलने वाला होता है उसकी नाक से ब्लड आ जाता है, वो अपना डोमेन नहीं खोल पाता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब डोमेन टूटता है तो सोर्सरर कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर सकता और ना ही तुरंत डोमेन बना सकता, क्योंकि उसकी टेक्निक बर्न हो जाती है, जल जाती है। लेकिन गोजो अपनी कर्स टेक्निक को वापस रिकवर करने के लिए कर्स एनर्जी से माइंड के उस पार्ट को डैमेज करता जहां कर्स टेक्निक सेव होती है और उस डैमेज एरिया को आरसीटी से हील करता ताकि वह फिर से डोमेन और अपनी टेक्निक यूज कर सके। लेकिन ये माइंड के उस पार्ट के लिए बहुत रिस्की है और ऐसा वो 5 बार कर चुका था, जिससे उसके माइंड का वो पार्ट इतना डैमेज हो जाता है कि अगर अब वो अपना डोमेन खोलने की कोशिश करता तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। इसीलिए वो डोमेन नहीं खोल सका, यहाँ तक कि वो अपने घुटने पर गिर जाता है। अब चलते हैं सुकुना की तरफ। सुकुना का पहला प्लान था गोजो के डोमेन को महोरागा से अडेप्ट करवाना, जो हो चुका था। अब उसका दूसरा प्लान था गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट करवाना, जिससे महोरागा गोजो की इन्फिनिटी को भी बाईपास कर सके, क्योंकि जब तक इन्फिनिटी है महोरागा गोजो को छू भी नहीं सकता। इसके बाद सुकुना प्लान बनाता है कि वो अपने डोमेन में इस बार बैरियर का यूज करेगा ताकि गोजो तब तक ना भाग सके जब तक महोरागा उसकी इन्फिनिटी को भी अडेप्ट ना कर ले।
इसके बाद सुकुना अपना डोमेन खोलता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुकुना का डोमेन भी खुलते ही डिस्ट्रॉय हो गया। सुकुना के आंख और नाक से ब्लड आने लगा, लेकिन ये गोजो जैसे ब्रेन को डैमेज कर आरसीटी का यूज करने से नहीं, बल्कि गोजो के डोमेन की वजह से हुआ। क्योंकि भले ही इन्फिनिट वॉइड को ज्यादातर मेघुमी की सोल ने झेला था, लेकिन 10 सेकंड के लिए सुकुना ने भी झेला था, और उन्हीं 10 सेकंड में गोजो के डोमेन ने उसके भी माइंड को इतना डैमेज कर दिया कि अब वो भी अपना डोमेन यूज नहीं कर सकता था। डोमेन की फाइट अब खत्म हो चुकी थी। गोजो खुश होकर सुकुना से बोलता है कि उसके स्टूडेंट्स उसे देख रहे हैं, अब तो मैं शो ऑफ करता रहूंगा। अब दोनों ही डोमेन नहीं बना सकते थे, इसीलिए हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है, और इस चीज में गोजो सुकुना से बहुत ऊपर है। गोजो सुकुना को ब्लू के साथ पंच मारता है और उसे उठाकर बिल्डिंग में फेंक देता है, और एक लंबी खतरनाक फाइट के बाद गोजो देखता है कि सुकुना इस बार खुद महोरागा का व्हील बन चुका है और महोरागा की जगह वो इन्फिनिटी का सामना कर रहा है। गोजो देखता है कि उसका व्हील एक बार घूम चुका है। डोमेन के टाइम व्हील कई बार घूमा था और महोरागा ने डोमेन को अडॉप्ट कर लिया था। इसीलिए गोजो अनुमान लगाता है कि इन्फिनिटी को भी बाईपास करने के लिए सुकुना के सिर के व्हील को कम से कम 3 बार और घूमना होगा, तभी महोरागा इन्फिनिटी को बाईपास कर पाएगा। इसके अलावा गोजो देखता है कि सुकुना जब भी उस पर अटैक के लिए डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करता है, उसके सिर का व्हील ग्रे हो जाता है, मतलब तब महोरागा अडेप्ट करना बंद कर देता है। इसीलिए गोजो तब अटैक करने का प्लान बनाता है जब सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज कर रहा हो। वहीं सुकुना देखता है कि गोजो केवल ब्लू का ही यूज कर रहा है, ताकि महोरागा अब ब्लू के अलावा किसी और टेक्निक को अडेप्ट ना कर सके। दरअसल यहाँ पर जैसे ही इन्फिनिटी के साथ सुकुना पर 3 हिट और लगे, सुकुना के सिर का व्हील 3 बार और घूम जाएगा, तब महोरागा भी गोजो पर अटैक कर पाएगा। सुकुना गोजो से बोलता है कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तब गोजो बोलता है कि मैं तुम्हें 3 बार स्पिन होने के पहले ही खत्म कर दूंगा, और दोनों की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद गोजो सुकुना को फिजिकली असॉल्ट करने लगता है, ताकि 3 बार व्हील घूमने के पहले ही वो उसे खत्म कर दे। तभी दूसरी बार भी उसका व्हील घूम जाता है। सुकुना खुद को ब्लू से बचाने के लिए जब भी डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करता, उसी बीच गोजो उसे पागलों की तरह मारने लगता। इसी बीच तीसरी बार भी व्हील घूम जाता है। अब केवल एक बार व्हील का घूमना बचा था। तब गोजो अपनी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज करता है। इससे बचने के लिए सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन का यूज करता है और बच जाता है, और गोजो का मजाक उड़ाता है। तब गोजो बोलता है, अभी ये फटा कहाँ है, और तभी हम देखते हैं गोजो का रेड पूरी बिल्डिंग का चक्कर लगा के सुकुना के पीछे फट जाता है। इससे सुकुना का बैंड बच जाता है, और इसी का फायदा उठाकर गोजो सुकुना को इतना पावरफुल ब्लैक फ्लैश मारता है कि वो बेहोश हो जाता है, और उसके सिर का वो व्हील भी गिरने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमीन में गिरने से पहले ही व्हील में आता है चौथा स्पिन, और तभी एंट्री होती है महोरागा की। अब वो गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर चुका था, इसीलिए वो गोजो पर अटैक कर सकता था। महोरागा सीधे गोजो पर अटैक कर देता है और उससे फाइट करने लगता है, लेकिन गोजो की आरसीटी अब स्लो हो चुकी थी, जिससे खुद को हील करने में उसे टाइम लग रहा था। गोजो भी महोरागा पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उधर सुकुना भी होश में आते ही रैबिट स्केप का यूज करता है, ताकि गोजो को क्लियरली दिखाई न दे। सुकुना महोरागा की हेल्प कर रहा था, क्योंकि उसको डर था कि गोजो अकेले उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। गोजो महोरागा को घायल कर देता है, लेकिन तभी सुकुना गोजो पर धोखे से पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है और महोरागा को बचा लेता है। महोरागा और सुकुना अब एक साथ आते हैं, पर तभी सुकुना एक और शिकिगामी अगीतो को भी समन करता है। अब ये फाइट 3 वर्सेस 1 हो चुकी थी, क्योंकि महोरागा गोजो की टेक्निक लिमिटलेस के ब्लू, इन्फिनिटी और डोमेन इनको अडेप्ट कर चुका था। इसीलिए गोजो महोरागा पर रेड का यूज करता है, लेकिन इस रेड से महोरागा आसानी से बच जाता है, क्योंकि रेड को भी वो अडेप्ट करना शुरू कर चुका था। गोजो अब अकेले ही तीनों से फाइट कर रहा था। एक लंबी फाइट के बाद भी अब तक गोजो तीनों को अकेले पीट रहा था। दूसरी तरफ वो बीस्ट हर बार खुद को हील कर ले रहा था, इससे सुकुना को हील होने का टाइम मिल रहा था। गोजो का अकेले ही तीनों पर भारी होता देख सुकुना सोचने लगता है कि अगर ये फाइट जल्दी खत्म नहीं हुई तो गोजो हॉलो पर्पल का यूज करेगा, इससे तीनों एक साथ ही निपट जाएंगे। तभी सुकुना महोरागा से बोलता है कि तुम मुझे कितना वेट कराओगे, फाइट जल्दी खत्म करो, मेघुमी को भूल जाओ, अब तुम मेरे शिकिगामी हो। तभी महोरागा का व्हील एक बार फिर से घूमता है और वो एक ऐसा स्लैश मारता है जो गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करते हुए गोजो के एक हाथ को काट देता है। महोरागा ने इसके लिए कुछ ऐसा किया जिसके लिए
सुकुना अब तक वेट कर रहा था, इसे आप अंत तक समझ जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि गोजो अब जल्दी से हील नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट लो हो चुका था। इसी का फायदा उठाकर तीनों गोजो पर एक साथ अटैक करने लगते हैं। गोजो जानता था तीनों में सबसे वीक अगीतो है और वो बार बार सेम अटैक कर रहा है, इसीलिए गोजो एक हाथ के साथ तीनों पर मैक्सिमम आउटपुट ब्लू से अटैक करता है, जिसमें अगीतो का खेल खत्म हो जाता है। अब केवल सुकुना और महोरागा बचे थे। गोजो के कई बार ब्लैक फ्लैश यूज करने के कारण उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट भी बढ़ जाता है और वो अपने हाथ को तुरंत हील कर लेता है। ये सब देखकर हजारों सालों में पहली बार सुकुना नर्वस फील कर रहा होता है। फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। गोजो महोरागा को एक बार फिर ब्लैक फ्लैश से उड़ा देता है और सुकुना को मार मार के उसे महोरागा के ऊपर फेंक देता है। और जैसे ही वो सुकुना पर एक और ब्लैक फ्लैश मारने के लिए जाता है, महोरागा बीच में आके उसे बचा लेता है। लेकिन इसके बाद गोजो कुछ ऐसा करने के लिए तैयार है जिसे समझने में सुकुना काफी देर कर देता है। यहाँ पर सुकुना देखता है कि गोजो ने अगीतो पर जिस ब्लू से अटैक किया था वो अभी भी हवा में तैर रहा है और इधर गोजो रेड को भी अनलीश कर देता है। और हमें पता है कि जब ब्लू और रेड एक साथ आते हैं तो क्या बनता है, हॉलो पर्पल। जैसे ही गोजो रेड को अनलीश करता है, रेड ब्लू की तरफ जाने लगता है। तभी सुकुना जल्दी से रेड को खत्म करने के लिए महोरागा पर चिल्लाता है। महोरागा रेड को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन गोजो उसे मार के साइड कर देता है। दूसरी तरफ सुकुना ब्लू को खत्म करने के लिए पियर्सिंग ब्लड से अटैक करता है, लेकिन गोजो तुरंत ब्लू की पावर को बढ़ा देता है, जिससे पियर्सिंग ब्लड का ब्लू पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद गोजो बोलता है तुमने देर कर दी और गोजो हॉलो पर्पल को अनलीश करने के लिए चैंटिंग करने लगता है। ब्लू के साथ रेड मिलते ही हॉलो पर्पल का विस्फोट हो जाता है और ये हॉलो पर्पल इतना खतरनाक था कि पूरी शिंजुकू सिटी उड़ जाती है और इस अटैक में महोरागा भी धूल बन जाता है। उसका व्हील खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ सुकुना का एक हाथ कटने के साथ वो बुरी तरह से जल चुका था। पर्पल से सुकुना पर इतना डैमेज हो गया था कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसे दीवार का सहारा लेना पड़ रहा था। इस अटैक में थोड़ा बहुत गोजो भी डैमेज हो गया था क्योंकि हॉलो पर्पल को बिना किसी टारगेट के अनलीश किया गया था। क्योंकि इसमें गोजो की खुद की कर्स एनर्जी थी, इसीलिए उसे बहुत कम डैमेज हुआ था। सबको लग रहा था कि गोजो अब लड़ाई को जीत चुका है क्योंकि सुकुना अब अपना डोमेन भी नहीं बना सकता था और उसके पास महोरागा भी नहीं है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। सुकुना अपनी एक नई टेक्निक वर्ल्ड बाइसेक्टिंग स्लैश से गोजो को 2 हिस्सों में काट देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुकुना गोजो की इन्फिनिटी के साथ उसे कैसे मार सकता है। तो ये सब हुआ महोरागा की वजह से। सुकुना शुरू से ही महोरागा का यूज गोजो की इन्फिनिटी के लिए करना चाहता था। महोरागा जब स्टार्टिंग में फाइट कर रहा था तब उसने गोजो की इन्फिनिटी को बाईपास करने के लिए अपनी कर्स एनर्जी को ही बदल ली, लेकिन ये महोरागा के अलावा कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सुकुना भी नहीं। इसीलिए सुकुना इस टेक्निक को यूज नहीं कर सका। सुकुना जानता था जैसे जैसे महोरागा फाइट करता जाएगा वो दूसरा तरीका जरूर निकालेगा। इसीलिए सुकुना और भी अच्छे मॉडल का वेट करता रहा और गोजो से फाइट करते करते आखिरकार महोरागा ने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे वर्ल्ड और स्पेस को ही काटा जा सके। और उसी टाइम उसने गोजो का हाथ काटा था। महोरागा गोजो और खुद के बीच आने वाली पूरी दुनिया और स्पेस पर अटैक करता है, क्योंकि जब पूरी दुनिया और स्पेस ही कटेगा तो गोजो की इन्फिनिटी के साथ वो भी कटेगा। महोरागा ने जब गोजो का हाथ काटा तभी सुकुना को उसका मॉडल मिल चुका था। सुकुना अपनी टेक्निक डिसमेंटल पर बाइंडिंग वाव का यूज करके एक नई टेक्निक द वर्ल्ड बाइसेक्टिंग स्लैश का यूज करता है। वो भी महोरागा की तरह गोजो को टारगेट ना करके पूरी दुनिया और स्पेस पर अटैक करता है। क्योंकि सुकुना और गोजो के बीच की पूरी दुनिया और स्पेस ही कट गए, इसीलिए वो स्लैश सीधे इन्फिनिटी के साथ गोजो को भी काट देता है और आज की दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर मारा जाता है। मरने के बाद वो अपने फ्रेंड्स गेटो और ननामी लोगों की सोल से बातें करता है। उधर जीतने के बाद खुद पर घमंड करने की बजाय सुकुना गोजो की तारीफ करते हुए बोलता है कि वो एक शानदार ओपोनेंट था जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। गोजो को सुकुना कभी नहीं मार पाता अगर राइटर खुद उसका साथ नहीं देते। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।